अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। साद साद यानी मदद। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि मदद करिए तो आप बोल सकते हैं सवी साद, या तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं अना सवी साद, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। या तो आपने जैसे किसी की मदद की है और आप अपने कफिल से ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसकी मदद की है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं अना सभी साद हुआ रिजाल, यानी इसका मतलब होता है कि मैंने उस आदमी की मदद की है। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे कि आप कहीं पर गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को मदद की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं इंत अबगा ऐसा ही साद, यानी इसका मतलब होता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। ऐसे यानी कोई भी। सऊदी अरब में अगर आपको किसी को कहना है कोई भी, तो आप ऐसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप बकाले पर गए हैं कोई सामान लेने के लिए और आपके कफिल ने आपसे बोला कि ये सामान तुम ले आना, जैसे कि दूध हो गया, उसको हलीब कहते हैं अरबी में। तो अगर वो आपसे बोलेगा कि हलीब लेकर आना, तो आप पूछेंगे कौन वाला हलीब, तो वो बोल सकता है अरबी में ऐसे ही का मतलब होता है कोई भी हलीब ले आना, किसी भी कंपनी का कोई भी हलीब। या तो आप कहीं पर गए हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए किसी भी दुकान पर, चाहे वो मॉल ही हो, और वो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको किस कलर का कपड़ा चाहिए, तो आप बोल सकते हैं ऐसे, यानी किसी भी कलर का कपड़ा दिखा दो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी से भी कहना है कि कोई भी खाना दे दो, कोई भी कलर दे दो, कोई भी सामान दे दो, तो वहाँ पर ऐसे का शब्द इस्तेमाल होगा। एहताज यानी ज़रूरत। अगर आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है कि मुझे ज़रूरत है, तो वहाँ पर एहताज शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप सऊदी अरब में नए नए आए हुए हैं और आपके कमरे में वॉशिंग मशीन नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं अपने कफिल से एक वॉशिंग मशीन मांग लूँ, तो आप उसको अरबी में इस तरीके से कह सकते हैं अना एहताज गस्साला, यानी कि मुझे एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है। या तो आपको अपने कफिल से ये कहना है कि मुझे एक कम्बल दे दो, मुझे एक कम्बल की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं अना एहताज बतनिया, यानी कि मुझे एक कम्बल की ज़रूरत है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने कफिल से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, बेड हो, गद्दा हो, कोई भी सामान, खाने का पकाने का सामान हो, बर्तन हो, कोई भी सामान आपको लेना हो, तो वहाँ पर एहताज शब्द का इस्तेमाल होगा। जम्बो यानी बिल्कुल बगल में। जैसे कि आपको सऊदी अरब में किसी से बोलना है कि वो चीज़ बिल्कुल बगल में है, तो वहाँ पर जम्बो शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपको बोला कि जाकर कॉफ़ी लेकर आओ, तो आप उससे पूछेंगे कि वो दुकान कहाँ पर है, तो वो इधर से बोल सकता है कि वहाँ पर एक मतम है, उसके बगल में वो दुकान है। तो वो आपसे बोल सकता है रा जम्ब मतम। जम्ब मतम का मतलब होता है कि होटल के बगल में या तो रेस्टोरेंट के बगल में। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे कि आप अपनी कार लेकर कहीं पर गए हुए हैं और आपके कफिल ने आपसे पूछा कि इस वक्त तुम कहाँ पर खड़े हो, तो आप बता सकते हैं कि अना फी जम्ब बकाला, या बोल सकते हैं अना फी जम्ब मतम, या तो फिर आप बोल सकते हैं अना फी जम्ब सदलिया, यानी कि आप चाहे जिस शॉप पे खड़े हुए हैं उस शॉप का नाम लेकर के जम्ब शब्द का इस्तेमाल लगाएंगे, तो वहाँ पर ये शब्द बन जाएगा। हावल यानी कोशिश। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि मैंने कोशिश की, तो वहाँ पर हावल शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे बोला कि ये काम तुम इतने समय में कर लेना,
और काफ़ी समय होने के बाद वो काम आपसे नहीं हुआ तो आप अपने कफिल से जाकर बोल सकते हैं अना सभी हावल, यानी मैंने कोशिश की लेकिन माफ़ी सभी, यानी कि मगर मुझसे नहीं हुआ। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।